Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about chapter number 14 active and passive voice. Voice के बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, voice refers to the form of the verb which shows whether the subject does something or something is done on it. मतलब वॉइस हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट काम करने वाला है, सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है, मतलब ये बताता है। इसमें वॉइस में हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, आई राइट ए लेटर। लेकिन इसमें देखिए मैं पत्र लिखता हूँ तो जो सब्जेक्ट है आई वो काम कर रहा है। तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, द लेटर इज रिटन बाय मी, तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या बन गया है, लेटर बन गया है। तो लेटर क्या हो गया, जैसे कि हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसको हमने पैसिव बना दिया, ए लेटर। अब एक सेंटेंस ये है, ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। तो ए लेटर, अब लेटर खुद तो लिखा नहीं जाएगा, उसे कोई लिखेगा। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इस पे काम कर रहा है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा था और इसमें ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। तो वॉइस हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या उस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तब वो पैसिव है, अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, ठीक है। अब टू टाइप के होते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कब होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जब सब्जेक्ट काम करता है, व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट वर्क करता है तो वॉइस कैसा होता है, एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं पहले, आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, ठीक है, आई लव माई फैमिली। अब ऐसे ही पैसिव वॉइस में आ जाइए, व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जब सब्जेक्ट क्या हो, रिसीवर हो, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो बल्कि उस पर काम हो रहा हो, तब पैसिव वॉइस होता है। एंड द एक्शन इज डन बाय समबडी और समथिंग एल्स, दैट वर्ब इज कॉल्ड ए पैसिव वॉइस, यानी उस पर काम हो रहा हो किसी के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे माई फैमिली इज लव्ड बाय मी, मतलब मेरी फैमिली को मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। ऐसे ही अब माई फैमिली को मेरे द्वारा प्यार, तो ये इस पे काम कर रहा है, ये नहीं कर रही है काम, यहाँ पे ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है वॉइस की, उसके बाद आपको ये टाइप्स लिखने हैं। टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन लिखनी है, उसका एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद हम रूल्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूल्स। तो रूल्स में क्या क्या है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था आई लव माई फैमिली, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आई और माई फैमिली ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया माई फैमिली और सब्जेक्ट पहुँच गया ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट में गया है तो ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है ना, तो यहाँ पे मी आया। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब न्यू ऑब्जेक्ट जो आता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, बाय, ठीक है, क्या लगाते हैं, बाय। देखिए यहाँ पे बाय लगा हुआ है, ठीक है, तो बाय जरूर लगाते हैं। यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, आपको अगर पहचानना है कि सब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव है या पैसिव है, तो पैसिव में आपको बाय, मोस्टली बाय मिलेगा आपको, है ना। सभी सेंटेंसेस में नहीं कह सकते हैं, बट अगर पैसिव में है तो मोस्टली आपको बाय मिलेगा ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक।
ठीक है। तो यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो न्यू ऑब्जेक्ट बना है आपका, न्यू ऑब्जेक्ट जो बना है उसके पहले बाय आता है, ठीक है। तो थर्ड रूल ये हो गया। नंबर 4, टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की जगह आप ये भी लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप जब रूल लिखें तो आप लिख सकते हैं कि जब टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे लव लिखा हुआ है और यहाँ पे लव्ड हो गया, इज लव्ड, तो लव्ड क्या हो गया यहाँ पे? थर्ड फॉर्म हो गई, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताकि आपको समझ में आए। ये भी आपको बनाना है एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आई लव माई फैमिली था, तो ये सब्जेक्ट है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, माई फैमिली ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट पर्सन में आई है, आई होता है, वी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ओके। उसके बाद यहाँ लिख देती हूँ मैं ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही का होता है हिम। उसके बाद आता है शी का होता है हर। उसके बाद आता है दे का होता है देम, ठीक है, ओके। इट भी आता है इसमें, इट का इट ही होता है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, ये टेबल बना लेंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, अगर आई सब्जेक्ट है तो मी होगा ऑब्जेक्टिव केस में जाके, है ना। ये आपको लिखना है, ठीक है। इतना आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके स्टूडेंट्स। बाकी के समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।